हेलो दोस्तों, मैं डी एस राजपूत आप सभी का मैथ्स की क्लास में स्वागत करता हूं। अब हम लोग मैथ्स को एक नए तरीके से पढ़ते जाएंगे, जिसमें बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सभी टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो बेसिक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उनको पहले समझेंगे। तो जैसे मनुष्य को चलने के लिए उसके आधार की आवश्यकता होती है, तो वो आधार क्या होता है? मनुष्य का आधार क्या है? पैर है। उसी प्रकार गणित को समझने के लिए भी उसके आधार को समझना बहुत जरूरी है। तो वो आधार ही क्या कहलाता है? उसका बेस कहलाएगा। अब उस बेस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और नंबर सिस्टम। मतलब नंबर सिस्टम बेसिक जानकारी क्या होना चाहिए? नंबर सिस्टम की जानकारी होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन में अगर अच्छे से तैयारी करना है तो उसके लिए बेसिक चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो बेसिक चीज़ क्या होगा? यहाँ पर नंबर सिस्टम होगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये नंबर सिस्टम होता क्या है? तो ये होता है संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब के बारे में क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है अंक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अंक। अंक क्या होता है? डिजिट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिजिट। तो अंक होता क्या है? तो ये शून्य से स्टार्ट होता है। शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ। मतलब शून्य से लेकर नौ तक का सभी क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। शून्य से लेकर नौ तक का क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। इसके बाद है अगला संख्या। संख्या क्या होता है? नंबर। क्या होता है? नंबर। तो ये संख्या होता क्या है? नंबर जो है, ये जो है दो या दो से अधिक अंक मिलकर बनाते हैं। जैसे एक और दो, तो ये 12 बन गया। 12 क्या कहलाएगा? एक संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार 5 और 4, 5 और 4 क्या है? 54। ये भी क्या है? एक संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो अंक है, एक 5 है और दूसरा क्या है? 4 है। इसी प्रकार 1, 6, 8, 168 भी क्या कहलाएगा? संख्या, क्योंकि इसमें तीन अंक है, 1, 2 और 3। पहला अंक है 1, दूसरा अंक है 6, तीसरा अंक है 8। तो ये क्या कहलाएगा? 168। तो दो या दो से अधिक अंक जब आपस में मिलेंगे तब वो क्या करेंगे? संख्या का निर्माण करते हैं। तो ये संख्या और अंक में दोनों में डिफरेंस होता है। हम लोग साधारण बोल लेते हैं कि ये संख्या है ऐसे करके। तो संख्या और अंक दोनों डिफरेंस होता है। इसके बाद है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या होता क्या है? तो प्राकृत संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? तो ये जीरो से नहीं, एक से शुरू होगा। एक, दो, तीन, डैश डैश क्या होगा? इन्फिनाइट। मतलब एक से लेकर इन्फिनाइट तक का सभी क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या कहलाएगा। इसमें जीरो नहीं आएगा। ठीक। इसके बाद है प्राकृत के बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या होता है?
होल नंबर को पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाता है, जीरो। 0 1 2 3 दिस इनफिनाइट, मतलब शून्य से लेकर इन्फिनाइट तक का सभी संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। इसमें एक चीज़ और क्या ऐड हुआ है, जीरो ऐड हो गया है, मतलब शून्य ऐड हो गया है। इसमें 1 से शुरू हो रहा था, ठीक, दोनों में डिफरेंस है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में। अगला आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक। अब इसमें देखो एक चीज़ और ऐड हो जाएगा, अब ये ऋण वाला भी आ जाएगा, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2 डेस इन्फिनाइट तक, मतलब माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक के अंतर्गत जितने भी संख्या आएगा वो सब क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। मतलब धन वाला भी होगा, ऋण वाला भी होगा और शून्य भी होगा, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। इसके दो प्रकार हैं, एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में क्या होता है, जितने भी धनात्मक मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सब क्या कहलाएगा, धन पूर्णांक के अंतर्गत आएगा, और जितने भी निगेटिव में होंगे वो सब क्या आएगा, ऋण पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। तो इसी पर पता होना चाहिए धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। इसके बाद पूर्णांक संख्या के बाद आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होता क्या है, तो परिमेय संख्या जो है इसकी परिभाषा है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर Q बराबर नहीं होता है 0 के, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर कहलाएगा। ये रेशनल नंबर जो है, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 2/5, ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। 9/7 ये भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन अगर 9/0 कर दूं मैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके नीचे में क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। परिमेय संख्या की परिभाषा होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ पर Q बराबर नहीं होता है 0 के, ठीक है। तो ये कभी भी 0 नीचे में नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है इसका मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या जो है, इरेशनल नंबर मतलब जैसे रहेगा हमारे पास वर्गमूल के रूप में रहेगा, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, इस रूप में रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। मतलब जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको पहचानने के लिए जिसके उसमें वर्गमूल लगा रहेगा संख्या में, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये जो है जिसका वर्ग नहीं होता उसी का बस हो सकता है, वही अपरिमेय कहलाएगा। अगर यहाँ पर 2 लिखा जा 4 रहता है तो क्या हो जाता है, वो परिमेय संख्या, क्योंकि ये 4 जो है 2 का वर्ग होता है। तो ये जो है अपरिमेय संख्या को ध्यान में रखना है। अपरिमेय संख्या के बाद आता है वास्तविक संख्या। क्या आता है, वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या होता क्या है, तो इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं पहले? रियल नंबर। ये इसका परिभाषा है कि सभी संख्याएं चाहे वह परिमेय हो या अपरिमेय, मतलब वे सभी संख्या कहलाएंगे जो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, या कोई भी, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे प्राकृत, सभी हो सकती है। वो सब क्या कहलाता है? रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत जैसे 2 को बोल दिए तो ये वास्तविक संख्या कहलाएगा। ये वर्गमूल 2 बोल दिए, ये भी वास्तविक संख्या कहलाएगा। वर्गमूल 3 भी वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, वो सभी क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। अगला है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, मतलब 2 से विभाग चला जाए, वो सभी क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, और इधर ले लेते हैं कुछ भी, 26, ये हो गया 30। ये सब क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। अब देखो, इसमें जो 2 से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। लेकिन ये सम संख्या में एक चीज़ और समझ सकते हैं, जिसके इकाई में या तो 2 हो, 4, 6, 8 और 0 हो, वो सभी क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगा, मतलब इवन नंबर कहलाएगा। जैसे इसके इकाई में कितना है? 6 है, इसके इकाई में कितना है? 0 है, तो ये भी क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। मतलब सम संख्या की परिभाषा ये भी बोल सकते हैं कि जिसके इकाई में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वो सभी क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। जैसे मैंने बोल दिया 508, ये क्या कहलाएगा? सम संख्या। क्यों? पहचान क्या है अब इसमें? अब भाग थोड़ी देते रहेंगे वहाँ पर, तो उसके इकाई को देख लो। इकाई में क्या हो जाएगा? 8 है, तो 8 क्या है? सम संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सम संख्या है। इसी प्रकार जो है विषम संख्या, अगला है विषम संख्या। विषम संख्या को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। तो विषम संख्या के बारे में जानेंगे। विषम संख्या होता क्या है? तो विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। अब इस परिभाषा के अनुसार देखते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। ठीक। अब देखो, जिसके, या तो इसकी परिभाषा ये भी बोल सकते हो, जिसके इकाई में क्या हो? 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये सब क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9, इकाई को देख के समझना है। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1005, ये क्या कहलाएगा? सम है या विषम पहचानने के लिए तो इसके इकाई को देखेंगे। इकाई में इसके क्या है? 5 है। क्या है? 5, तो ये क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। तो इसे विषम संख्या पहचानने का ये तरीका हो गया। तो विषम संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा, सम संख्या और विषम संख्या। ये सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में काम के लिए नहीं है, ये सभी क्लास के लिए काम आएगा। ये बेसिक चीज़ है मैथ्स में, जो सभी को पता होना चाहिए। सम विषम संख्या, छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। इसके बाद है, अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्याएं स्वयं व एक के अलावा किसी
अन्य से भाग चला जाए। जो संख्याएं स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य से भाग चला जाए या विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिविडेंड नंबर। ठीक है, डिविडेंड नंबर बोलते हैं। तो जो संख्याएं स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य से भाग चला जाए वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 4 और 6। ये संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि ये देखो, ये स्वयं से तो जा रहा है, 4 से तो विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा, हर संख्या 1 से विभाजित होगा। और के अलावा किसी, क्या लिखा है इसमें? के अलावा किसी अन्य से भी भाग चला जाते हैं। और ये किससे भाग चला जाएगा? 2 से भाग चला जाएगा, तो इसलिए क्या होगा? ये भाज्य संख्या होगा। 6 भी क्या होगा? ये 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, और 1 से भी होगा, और 6 से भी होगा, इसलिए क्या होगा? ये भी भाज्य संख्या कहलाएगा। अब इसके बाद है अभाज्य संख्या। एक और है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। जो संख्याएं स्वयं व एक के अलावा किसी से भाग न जाए, ये सब क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जो संख्याएं स्वयं व एक के अलावा किसी से भी भाग ना जाए वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 2, 3, 5। अब इसमें देखते हैं कि कौन संख्या किससे भाग जाता है। तो ये संख्या बोल रहा है कि जो संख्या स्वयं, ये 2 जो है स्वयं से तो भाग जाएगा, 2 से विभाजित होगा, और 1 से भी विभाजित हो जाएगा। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं, लेकिन ये 2 और किसी अन्य से विभाजित हो रही है क्या? नहीं हो रही है, मतलब 2 क्या है यहाँ पर? अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार 3 भी अपने आप से जाएगा और 1 से विभाजित होगा। 5 भी स्वयं से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, इसलिए क्या कहलाएगा? ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो आ गया होगा आपको समझ में। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? कई बार ये रेलवे, एसएससी वगैरह के कंपटीशन एग्जाम में इतना सरल क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके दे दिया तो हम 1 को लगा देते हैं, लेकिन 1 नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य मतलब जो किसी अन्य से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? 2 जो है अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।